रेगिस्तान में माइकल जागता है, उसे नहीं पता कैसे पहुंचा। न्यूयॉर्क का पुराना जीवन धुंधला याद है। अचानक गोली और कुत्तों की आवाज सुनता है। एक बूढ़े को भागते देखता है। माइकल उसे गुफा में ले जाता है। बूढ़ा कहता है 554 को बताओ कि वह भाग गया। शव को दफनाने के बाद माइकल दूर से रोशनी देखता है और छोटे शहर पहुंचता है। वह एक टैक्सी रोकता है और ड्राइवर से ट्रेन स्टेशन ले जाने को कहता है। ड्राइवर कहता है कि वह केवल स्थानीय गंतव्यों पर जाता है। माइकल टैक्सी से कूदता है और नाइट क्लब में मदद मांगता है। एक महिला समझ नहीं पाती, लेकिन कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर माइकल बाहर भागता है और टैक्सी में बैठता है। ड्राइवर को 147 सुनकर माइकल 554 में ले जाने को कहता है और वहां पहुंचता है। नंबर उसे भोजनशाला में भेजने के लिए। वेट्रेस माइकल की कहानी सुनकर बूढ़े आदमी को पहचानती है। माइकल कुत्तों की आवाज सुनकर भागता है। गांव और सफेद कपड़े पहने आदमी को देखकर उसे न्यूयॉर्क की झलकियां दिखती है और वह गिर जाता है। बस अपने में फंसने का एहसास करता है और सफेद कपड़े वाला आदमी उसे 6 कहता है। माइकल अस्पताल में जागता है और पाता है कि उसका डॉक्टर 313 है, जो क्लब की महिला है। माइकल को सफेद कपड़े वाले आदमी से मिलवाया जाता है, जो उसे 6 कहता है और 93 के बारे में पूछता है। माइकल घर जाना चाहता है, लेकिन 2 कहता है कि न्यूयॉर्क नहीं है, केवल गांव है, और उसे नया आईडी देता है। माइकल अपार्टमेंट 6 में जाता है, जो उसके न्यूयॉर्क वाले घर जैसा है। वह स्टोर से नक्शा खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें सिर्फ गांव दिखता है। घूमते समय 313 उससे बात करने की कोशिश करती है, पर माइकल अनदेखा कर देता है। दूरी पर 2 टावर देखकर वह 140 की टैक्सी चुराकर रेगिस्तान की ओर जाता है। कुछ टीलों पर चढ़कर वह देखता है कि रेगिस्तान खत्म नहीं होता। एक याददाश्त में माइकल न्यूयॉर्क के डिनर में है। लूसी उससे फोन उधार मांगती है और माइकल उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाने के लिए फ्लर्ट करता है। रेगिस्तान में 313 माइकल को बेहोश पाती है और उसे कार में ले जाती है। गांव में माइकल 93 के अपार्टमेंट में एक बोतल में छिपी ड्राइंग पाता है। तभी 2 आता है और 93 के बारे में पूछता है, लेकिन माइकल कहता है कि वह बाहर जाना चाहता है। 2 कहता है कि कोई रास्ता नहीं है और उसे पागल कहता है। माइकल ड्राइंग खोलता है और लंदन में बिग बेन पाता है, जिससे पता चलता है कि 93 कुछ जानता था। मिशेल ने 554 से स्पष्टीकरण मांगा। उसने बताया कि थियालस ने दावा किया था कि उसके चित्र गांव से पहले के जीवन से थे। इस बीच एक प्रसारण ने घोषणा की कि थियालस का शरीर रेगिस्तान में मृत मिला। माइकल 554 को और जानकारी देने के लिए मना लेता है। थियालस को यकीन था कि गांव से पहले उसका एक और जीवन था और वे सभी कैदी थे। 554 को 2 सपने आते हैं और वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक चित्र दिखाता है, कहते हुए कि गांव में कई लोग हैं जिन्होंने इस तरह के सपने। वह दवाई इकट्ठा कर पत्नी को खिलाता है, जबकि बेटा आश्चर्यचकित है। उस रात माइकल कब्र पर जाता है। 313 आता है और माइकल उसे लूसी से मुलाकात बताता है। अगली सुबह माइकल अंतिम संस्कार में जाता है और बताने की कोशिश करता है, लेकिन 2 उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद माइकल डिनर की ओर जाता है और रेडियो पर गैस विस्फोट का जिक्र सुनता है। डिनर फटने से पहले वह बेहोश हो जाता है और गवाही देने वाले चेहरों को देखता है। वह उठकर 554 को देखने दौड़ता है, जो कहती है कि 93 ने उसे टावरों का अनुसरण करने के लिए कहा था। दुख की बात है कि 554 अस्पताल में मर जाता है। 313 माइकल से कहता है कि उसे दूर रहना चाहिए था और ऐसी चीजें होती हैं। गांव बस आगे बढ़ता है। माइकल 2 के घर जाता है और चिल्लाता है कि वह रेगिस्तान में भागने से पहले कोई रास्ता खोज लेगा। टावरों का पीछा करते हुए उसे रोवर नामक सफेद गेंद पकड़ लेती है, जिससे उसे दर्शन होते हैं। घंटों बाद माइकल रेगिस्तान में बेहोश पड़ा रहता है और लूसी के साथ अपार्टमेंट का सपना देखता है। उसे बचपन में समुद्र तट भी याद आता है। 16 उसे ढूंढकर गांव ले आया। सू कहती है कि 16 माइकल का भाई है। माइकल इनकार करता है तो 16 बचपन की तस्वीर और हाथ का निशान दिखाता है। मिशेल इनकार करती है, पर घटनाएं याद आती हैं। 16 उसे घर ले जाकर परिवार से मिलवाता है, जो उसे रिश्तेदार मानते हैं। 16 थेरेपी पर जोर देता है, तो वह सत्र में जाकर लूसी के बारे में सोचता रहता है। समुद्र तट के बारे में बताता है। क्लिनिक छोड़ने के बाद 16 कहता है कि उसने उसकी नौकरी वापस दिलवाई। माइकल बस चालक बन जाता है और 16 यात्रियों को जानकारी देता है। उसी समय वह क्लिनिक से रिपोर्ट लेता है। उनकी टिप्पणियों से क्रोधित होकर वह उन पर ग्रेनेड फेंकता है। माइकल को फिर से आत्मसात करने के लिए उसे केवल 6 की आवश्यकता है। वह बस को रेगिस्तान में चलाता है। अचानक वह रेत में एक लंगर देखता है और उसे देखने के लिए सड़क से हट जाता है। 16 इसे रेगिस्तान की मूर्खता कहता है और माइकल को एक परित्यक्त ट्रेन स्टेशन पर ले जाता है। उसे याद दिलाता है कि जब वे बच्चे थे तो वे वहां खेला करते थे। माइकल ने माना कि यह परिचित लगता है
बाद में वह डिनर के लिए 313 से मिलता है और नामों के बारे में बताता है। वह लूसी के बारे में भी सोचता रहता है, जिसने फोन की जरूरत नहीं मानी थी। उसने माइकल से बात करने के लिए बहाना बनाया। उसे अजीब लगा कि वह उसी दिन मिला जिस दिन उसने नौकरी छोड़ी, लेकिन इसे संयोग बताया। दिन बीतते हैं और माइकल टूर बस के लिए काम करता रहता है। एक दिनचर्या में फंस जाता है। एक दोपहर वे घर पर रुकते हैं और वह घोषणा करता है कि 16 और उसके परिवार ने रिसोर्ट में छुट्टी जीती है। काम के बाद माइकल 313 से मिलने जाता है और पाता है कि उसने उसकी जेब से चित्र चुरा लिए हैं। 313 माफी मांगता है और मानता है कि उसे अन्य स्थानों का विचार पसंद है। वह बस उसे खोना नहीं चाहती। यह माइकल को लूसी की बात याद दिलाता है कि वह संदिग्ध है। वह सुमाकोर में काम करता था, सुरक्षा फुटेज देखता था और डेटा इकट्ठा करता था। उसने दुनिया को पैटर्न और संख्याओं में देखना शुरू कर दिया। उस रात 1112 अपने पिता से बचपन के बारे में पूछता है। ड्रू कहता है कि याददाश्त अस्थिर होती है और उसे अपने परिवार पर शक नहीं करना चाहिए। माइकल समुद्र तट का सपना देखता है और अपने भाई को समुद्र में चलते हुए देखता है। अगले दिन माइकल 13 को रेलवे स्टेशन ले जाता है और बताता है कि उसे यहाँ अजीब जुड़ाव लगता है। समुद्र तट की याद से वह एक बक्सा खोदता है। उसमें एक तस्वीर और नोट है जिस पर 6013 नाम से हस्ताक्षर हैं। 13 को लगता है कि गांव असली है, जबकि माइकल इसे चाल मानता है। अब वह अनिश्चित है। वह लूसी के बारे में सोचता है और कैसे उसने कहा कि उसने लोगों को बदलते देखा और रिपोर्ट भेजी। उसे बस एक ही जवाब मिला कि रुको, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। लूसी ने बताया कि वह भी सुमिकोर के लिए काम करती थी और वे उसे अब भी नियंत्रित करते हैं। बाद में वह महिला माइकल को बताती है कि वह बस यात्राओं पर इसलिए जाती है क्योंकि उसने एक बार समुद्र की लहरों को सुना था। माइकल 147 से उन्हें रेगिस्तान में ले जाने के लिए कहता है और वे एंकर से मिलने जाते हैं, बिना यह जाने कि दो लोग उन पर नजर रख रहे हैं। वे टावर देखते हैं लेकिन समुद्र की आवाज नहीं सुन सकते। माइकल बस को देखता है और अपॉइंटमेंट याद करता है। कुछ मिनट बाद वह 16 और उसके परिवार को छुट्टी पर ले जाता है। रेगिस्तान पार करते हुए माइकल टावरों की ओर बढ़ता है। उसे भ्रम होता है कि दो लोग पीछे हैं। समुद्र तट की यादों पर ध्यान देते हुए वह आगे बढ़ता है। फिर लंगर ढूंढ लेता है। माइकल रेत पर घबराता है और खंभे से बंधा दिखाई देता है, जहां दो लोग उस पर पानी डालते हैं। उसके मुंह में ग्रेनेड डाल रहा है। 16 उसे बाहर निकालता है और माइकल बस में जाग जाता है। वह माफी मांगता है और मानता है कि वह पागल हो सकता है। 16 को स्वीकार करना पड़ता है कि वे भाई नहीं है। समूह रिसोर्ट पहुंचता है और जब परिवार मौज मस्ती कर रहा होता है, 16 माइकल से बात करता है। 16 कहता है कि उन्होंने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया और उसे छुट्टी दी। वह उनसे डरता है लेकिन नहीं जानता कि वे माइकल को क्यों चाहते हैं, सिर्फ इतना कि इसका संबंध दूसरे से है। बाद में 16 माइकल और एक महिला के साथ समुद्र की खोज में शामिल होता है। वे उसे खोज लेते हैं और 16 पानी में भाग जाता है, लेकिन रोवर प्रकट होता है और उसे नीचे ले आता है। माइकल असहाय देखता है और बचपन में अपने भाई को खोने की याद करता है। जब माइकल 313 को समुद्र में लाने की कोशिश करता है तो वहां रेत के अलावा कुछ नहीं बचता। बाद में वह 16 के परिवार को मौत की खबर देने की कोशिश करता है। हालांकि वे टीवी पर हंसने में व्यस्त हैं। जल्द ही नर्सें उसे रोकती हैं और क्लिनिक ले जाती हैं, जहां दो लोग माइकल का मजाक उड़ाते हैं जब तक कि वह खुद को छह नहीं कह देता। कुछ समय बाद रेगिस्तान में एक पुरानी इमारत के बाहर छह जागता है। 909 उसे अपने ट्रक में ले जाता है और चेतावनी देता है कि यह सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। छह सोचता है कि कैसे लूसी ने उसके अपार्टमेंट से भागने की कोशिश की। इस बीच 313 सपने देखती है और जो देखती है उसे चित्रित करती है। 6 ट्यू से मिलने गोल्फ कोर्स पहुंचता है, जो बताता है कि उसके जासूस 909 गांव में है। ट्यू चाहता है कि 6 गुप्तचर बने और 6 मान जाता है, हालांकि 2 इसे जाल मानते हैं। उनका पहला मिशन 1955 को देखना है, जो एक इतिहास शिक्षक है। 6 स्कूल में शिक्षक बनता है और पता चलता है कि वहां कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक नागरिक विनम्रता से बात करने की कोशिश करता है लेकिन इनकार करता है। बाद में कॉफी पीते समय वह पूछता है कि क्या यहां कोई डर में है। वह अस्वीकार करती है लेकिन घबराई हुई है। अंत में वह स्वीकार करती है कि अलग व्यवहार करने पर उपचार मिलता है। 313 कहता है कि उन्हें मिलना बंद करना चाहिए क्योंकि जो भी करीब आता है मर जाता है। इस बीच 2M2 को एक दवा देता है जो उसे जगा देती है। वे प्यार और भोजन साझा करते हैं इससे पहले कि वह फिर बेहोश हो जाए। 909 और 6 दिन रात 1955 देखते हैं लेकिन सबूत नहीं पा सकते। 6 निगरानी कक्षा भी पढ़ाना शुरू करता है और डर जाता है कि बच्चे अपने परिवारों पर कैसे नजर रखते हैं। वह उन्हें एक नया काम देता है। उन्हें पता लगाना होगा कि वे एक रात किसके लिए काम कर रहे हैं। 909 और 6 एक तौलिया लटकाते हैं जिसे 909 कोडित संकेत समझता है। छेद ड्रिल करते हैं। 909 को फोन आता है। वह 6 से ट्रक से कॉफी लाने को कहता है। 6 909 के नोटों को देखता है और पाता है कि उसके पास दूसरा मिशन भी है और 313 संदिग्ध है। जब 6 छत पर लौटता है तो 909 का फोन फिर बजता है और शोर 1955 को सचेत करता है, इसलिए वह दोनों को हटा देता है, शव को अस्पताल के प्रवेश द्वार पर छोड़ देता है और चला जाता है और जमीन में
बड़ा छेद देखता है। 6 313 के घर जाकर उसकी छत पर कैमरा पाता है। 2 अपने बगीचे में छिपा कैमरा पाता है और 909 को बुलाता है, जो तुरंत 6 को दोषी ठहराता है। 2 को शक होता है कि उसका बेटा 6 के साथ है, क्योंकि वह अजीब व्यवहार कर रहा है। शाम को 6 909 का पीछा करते हुए बार में जाता है और पाता है कि वह गुप्त रूप से 1112 को डेट कर रहा है। यह जिसने कहा था कि उसने बहुत सवाल पूछे हैं, इसलिए सुमोकोर उसे रोकना चाहती थी। फिर 6 अस्पताल में 1955 से मिलने जाता है और अन्य सपने देखने वालों को खोजने की मदद मांगता है, लेकिन वह कुछ नहीं जानता। अचानक 6 ड्रिलिंग सुनता है और जासूस के पीछे भागता है, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ गया है। उसका छात्र 1100 देखता है। अगले दिन 2 6 को नया मिशन देता है, जासूसी करनी चाहिए। फिर 613 के घर जाकर कैमरे की चेतावनी देता है। 313 उसे छत पर उसकी और 909 की तस्वीरें दिखाता है। उसे लगता है कि वह जासूसी कर रहा है और डांटती है। फिर 6 909 का पीछा कर 1112 से मिलते हुए देखता है। 909 को लगता है कि उन्हें कुछ समय के लिए नहीं मिलना चाहिए। 6 आता है और 313 से निगरानी हटाने को कहता है या अफेयर बता देगा। 909 के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि वह बता सके कि उसके पिता को पता है। 909 को पता है कि क्या होने वाला है और 1112 द्वारा चाकू मारे जाने से पहले वह कहता है कि सब ठीक है। इस बीच 613 के घर जाता है और पाता है कि उसे एक काली वैन में ले जाया जा रहा है। हताश होकर वह मदद के लिए 909 के पास जाता है और पाता है कि वह खून से लथपथ मर चुका है। कारण पूछती है कि उसने क्यों नौकरी छोड़ी। निष्कर्ष निकाला कि वह उसी तरह बदल गया। शाम को 6 को 1112 मिलते हैं, जो बताते हैं कि 313 को इलाज के लिए सुरंगों में भेजा गया। 6 1112 से उसे भी वहां भेजने के लिए कहता है। अगली सुबह 1112 6 को एक मरीज की तरह दिखाने के लिए तैयार करता है और काली वैन उसे ले जाती है। भौंकते रहते हैं। वे उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन रोवर उन्हें निकल जाता है। सफेद कपड़े वाले लोग 6 को उसकी अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं। इस बीच 1100 को उसकी जासूसी के लिए आइसक्रीम देता है। वह मानती है कि वह भी जासूसी कर रही थी, इसलिए 2 उसे उपचार के लिए भेजता है। बाद में 1112 को बगीचे में एक छेद मिलता है, लेकिन 2 इसे मौसम की विसंगति कहता है। माइकल घबरा गया और उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने अपना नंबर छोड़ा। पछताते हुए माइकल ने फोन किया और उसका फोन बाहर सुना। वह हॉल में भागा और पाया कि वह गिर गई थी। उसने उसे जगाया। लूसी ने कहा कि उसे बीमार महसूस हो रहा है, तो उसने उसे गले लगाने से पहले अंदर ले जाने को कहा। 6 टीवी पर एक महिला की आवाज से जागता है, जो रोमांटिक मैच का समय बताती है। उसे एक मैच मेकिंग कार्ड मिलता है, जिसे वह 313 को दिखाता है। 313 बताती है कि उसे कोशिश करनी चाहिए। 6 मैच मेकिंग ऑफिस जाने का फैसला करता है और संशय में रहता है। वह लगभग निकल जाता है, लेकिन 415 से मिलकर, जो लूसी जैसी दिखती है, स्तब्ध रह जाता है। यादों में एक काली वैन सड़क से गुजरी, जबकि लूसी ने कहा कि उसने उसकी फाइल देखी। फिर उसने क्लिनिक में उसे चूमा। अगले दिन 6 4 से 15 से डिनर पर मिलता है। वह कहती है कि उसने 6 बजे सोते समय अपनी दृष्टि खो दी। 6 उसकी बातें सुनता है, जबकि उसे याद है कि वे गंदे होने से पहले लूसी को सहलाते थे। ये फ्लैशबैक उसके साथ होते रहते हैं। वह उसे लूसी कहता है और जोर देता है कि वे पहले से ही मेथाडोर हैं। 415 कहता है कि चीजें तेजी से बढ़ रही हैं और चला जाता है। इस बीच 1112 अपनी मां की दवा के नमूने चुरा लेता है। फिर वह नमूने 313 के पास ले जाता है और पूछता है कि यह क्या है। वह पूछता है कि क्या 6 पागल है, और वह कहती है कि वह पागल नहीं है। बाद में 147 6 और 313 को रिपोर्ट करने का फैसला करता है। जब वह फोन पर बात कर रहा होता है, तो उसकी बेटी खेलने के लिए बाहर जाती है और गड्ढे में गिर जाती है। सफेद कपड़े पहने लोग काली वैन में आते हैं और 147 को रोकते हैं। उसकी पत्नी उसे दरवाजा खुला छोड़ने के लिए दोषी ठहराती है। जल्द ही सफेद कपड़े वाले लोग गड्ढा भर देते हैं। आधी रात को 313 ने 2 की निगरानी में 6 और 415 में एक तरल इंजेक्ट किया। अगले दिन 6 4 से 15 के घर पर जाती है और अपने पिता से मिलती है, जो उनकी शादी करवाना चाहता है। इस बीच 313 1112 से मिलता है और दवाओं के बारे में बताता है। एक शक्तिशाली शामक है, दूसरा मतिभ्रम और तीसरा अज्ञात सामग्री से बना है। जल्द ही 2 313 को घर बुलाता है और MM2 दिखाता है। पूछता है कि क्या प्यार को उलटने का कोई तरीका है। 313 कहते हैं कि यह संभव है। उस शाम 6 313 को बताता है कि काली वैन उसे हर रात ले जाती है। 313 ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि वह 415 से ईर्ष्या करती है। काली वैन 6 को क्लिनिक ले जाती है, जहां 313 उसे अलग सिरिंज से इंजेक्शन लगाते हैं। जब 6 जागता है, तो 2 बताता है कि 415 के लिए उसकी भावनाएं कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं। मतलब
उसे 415 के जीन के साथ इंजेक्शन लगाया है। पूछता है कि क्या 6 अभी भी 4 to 15 से शादी करना चाहेगी, और वह हाँ कहता है। 6 न्यूयॉर्क में लूसी के बगल में जागने के बारे में सोचता रहता है। शादी के दिन 313 चर्च में आता है और 6 को बताता है कि 4 to 15 के लिए उसकी भावनाएं ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। वह उसे अनदेखा करता है, इसलिए वह उसे चूम लेती है। 4 से 15 परेशान होकर रेगिस्तान में भाग जाता है और 6 उसका पीछा करता है, लेकिन रोवर उसे मार गिराता है। जैसे ही 6 उसके पास जाता है, उसे याद आता है कि लूसी ने कहा था कि दूर रहे क्योंकि यह खतरनाक है। 6 उसका नाम दोहराता है जब तक कि वह स्वीकार नहीं कर लेती कि वह लूसी है। वह बताती है कि उसने अंधा होने का नाटक किया ताकि संदेह न हो, और उसे चूमने से पहले वह उससे प्यार करने लगी थी। 6 घबरा जाता है और दावा करता है कि वह ठीक है, तो 4 से 15 ने स्वीकार किया कि 2 उसे 6 का दिल तोड़ने के लिए लाए थे। 415 कहती है कि वह खुश है कि वह ठीक हो गया और चली जाती है। फिर 6 147 से मिलती है, जो अपनी बेटी की तलाश में कूदने का सोच रहा है। 6 उसे मना लेता है क्योंकि 415 आती है और कूद जाती है। माइकल नाश्ता खरीदने गया था और लौटने पर देखा कि उसका अपार्टमेंट फट गया है। वह भागा, लेकिन अग्निशामकों ने उसे रोका। लूसी ने फोन पर संदेश छोड़ा कि वे उसकी फांसी के टिकट बेच रहे थे और इसे प्रचार कहा, इसलिए उसने उसे दूर रहने की सलाह दी। हालांकि वह वापस चला गया। गांव में 6-2 के घर जाता है और चिल्लाता है। 4 से 15 की हत्या का आरोप लगाता है। पास में 6 जैसा दिखने वाला आदमी उसे देखता है। रात में 2 बार में जाता है, जो अपने पिता को झूठा कहता है और गांव का पता मांगता है। 2 बताता है कि गांव M2 के दिमाग में है और उसने अपने बेटे के लिए काम किया। फिर 2 1112 को दवा कैबिनेट की चाबी देता है। इस बीच 313 एक लड़की का सपना देखता है। जब वह जागती है तो वह 6 को अपने बिस्तर पर पाती है। वह पूछता है कि उसने उसे चर्च में क्यों चूमा, और अब चूमता है, लेकिन 313 उसे दूर धकेल देता है। सुबह में एक हताश 6 क्लिनिक में 40 115 को खोजने में मदद मांगता है। 313 को आश्चर्य होता है कि पिछली रात 6 को चिंता क्यों नहीं थी। 6 कहता है कि वह कभी उसके घर नहीं गया। क्रोधित होकर 313 उसे बाहर निकाल देता है। फिर 6 147 से मिलता है, जो कहता है कि वह लड़ाई नहीं करना चाहता, और टैक्सी में चला जाता है। भ्रमित 6 घर लौटता है और अपार्टमेंट को खंडहर में पाता है। फर्श पर दुकान की रसीद भी है। शीशे पर लिखा है कि मैं तुम्हें देखूंगा। माइकल कंपनी लौटने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ड कुंजी निष्क्रिय थी, इसलिए नई कुंजी लेनी पड़ी। फिर 6 दुकान पर जाता है और पूछता है कि रसीद किस लिए थी। दुकानदार कहता है कि यह चाकू के लिए थी। 6 के जाने के बाद दुकानदार क्लिनिक को फोन करता है। फिर 6 को 147 मिलते हैं और बताते हैं कि उसकी पिछली लड़ाई एक धोखेबाज से थी। अचानक अन्य 6 सड़क पर दिखाई देते हैं और 6 उनका पीछा करते हुए एक इमारत में पहुंचता है, जहां उसे खून से लिखा मिलता है कि 2 को मार डालो। उसकी कॉपी 2x6 उस पर कूदती है और गले पर चाकू रख देती है। उसे 2 को मारने के लिए कहती है। 6 उसे धक्का देता है और 2x6 गायब हो जाती है। कुछ देर बाद 2 के अंगरक्षक 6 को पीटते हैं। वह 2 को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कहता है कि 6 को ऐसा ही लगता है। फिर 2 शहर से गुजरता है। उसी समय स्पीकर पर एक संदेश आता है कि एक नकली व्यक्ति आसपास है, उसे देखने पर रिपोर्ट करें। नकली 2 सिगरेट लेने दुकानदार के पास जाता है, जो प्रतिबंधित है। 2 के जाने पर दुकानदार क्लिनिक को फोन करता है। इस बीच माँ 2 को काली दवा देकर जगाती है। वे साथ में दोपहर का भोजन करते हैं और माँ 2 कहती है कि उसने 1112 के दिमाग में सब कुछ देखा है। माँ 2 को उम्मीद है कि 1112 को पता चलेगा कि गांव ही उसकी जरूरत है। वह कहता है कि उसके पास नहीं है। 6 2 कॉपी के पास जाता है और उसे हत्यारे के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वह खुद को 2 कहता है और गंभीरता से नहीं लेता। 6 के जाने के बाद यूनुम 2 ने अन्य 6 को देखा। उसे 147 मिलता है, जो उसे केक के लिए घर ले जाता है। जल्द ही कुत्तों के साथ काली वैन आती है और आहन 2 भाग जाता है। 6 313 को देखने जाता है, कहता है कि इंजेक्शन ने उसे 2 भागों में बांट दिया होगा। हालांकि 313 अभी भी गुस्से में है और उसे अनदेखा करता है। स्मृति से पता चलता है कि माइकल दुकानदार से मिलने जा रहा है। उनके बीच चाकू से मेल खाती बातचीत हुई। चैड और माइकल ने अनुमान लगाया कि वह क्या कहेगा, जिससे वह चौंक गया। फिर माइकल ने उससे एक कार्ड मांगा जो उसे मंजिल पर भेज देगा। इस बीच एक 313 को पाता है और कहता है कि वह उसे दूसरी जगह ले जाएगा, चाहे वह उसे पसंद करे या नहीं। जब वह घर लौटती है तो 6 उसे मिलने आते हैं और उसे चूम कर दिलासा देते हैं, लेकिन 313 बाहर एक और 6 को देखता है और भाग जाता है और रेगिस्तान में पहुंच जाता है। जैसे जैसे मम 2 1112 के साथ समय बिताता है, गांव में और छेद दिखाई देने लगते हैं। 1112 दूसरी जगह जाना चाहता है, लेकिन मम 2 समझाता है कि जो लोग गांव में पैदा हुए हैं वे नहीं जा सकते, क्योंकि वे दूसरी जगह मौजूद नहीं है। वहां से आने वाले लोग ही वापस आ सकते हैं। परेशान होकर 1112 रेगिस्तान में भाग जाता है और चाबी रेत में फेंक देता है। गांव लौटकर वह 6 1112 से पिता के बारे में पूछता है। 1112 कहता है कि यह 2 से 6 है जो 2 को मारना चाहता है, लेकिन फिर भी जवाब देता है क्योंकि वह अपने पिता से नफरत करता है। फिर वह चाबी वापस लाने रेगिस्तान जाता है और 2 को चर्च में सुला देता है। 2x6 बताता है कि उसने गांव इसलिए बनाया क्योंकि वह वास्तविक दुनिया की क्रूरता से बचना चाहता था।
2x6 2 को पकड़ लेता है और मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन 6 कहता है कि उन्हें राक्षस नहीं बनना चाहिए। 2x6 चिल्लाता है, जिससे पता चलता है कि ये चेतना के हिस्से हैं। लड़ते हुए 6 मानता है कि उसे अपने अंधेरे को स्वीकार करना चाहिए और वे 2 को हरा सकते हैं। इससे 2 से 6 गायब हो जाते हैं और यून 2 फिर से 2 बन जाता है। जब 2 घर लौटता है तो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन 1112 उन्हें बताता है कि यह असली है। 2 का दावा है कि दुकानदार ही नकली था और उसे क्लिनिक में घसीटा जाता है। रेगिस्तान में 313 को एक कांच का दरवाजा मिलता है जिस पर सुम्मी कोर लोगो होता है और वह अंदर चली जाती है। वह एक लंबे गलियारे का अनुसरण करती है, लेकिन दर्शन शुरू होते ही वापस भागती है। वास्तविक दुनिया में माइकल और एक्सेस वाला आदमी मंजिल पर जाते हैं, जहां मॉनिटर गांव के निवासियों की प्रोफाइल दिखाते हैं। माइकल उन्हें अपने काम के विषय के रूप में पहचानता है। लूसी की चेतावनी का वीडियो देखकर उसे एहसास होता है कि उसने इन सभी को प्रोजेक्ट में चुना है। एक्सेस गाय के जाने पर माइकल खिड़की से देखता है और पाता है कि यह रेगिस्तान में टावर है। वह 6 को देखता है और कांच पर जोर से मारता है, लेकिन चोट नहीं लगती। 6 टावरों को आखिरी बार देखता है। महिला का असली रूप माइकल को बताता है कि एक कार उसे अपॉइंटमेंट पर ले जाने के लिए इंतजार कर रही है, कर्टिस। कुछ समय बाद नए घर बनते हैं और गांव में नए लोग आते हैं। बस में 6 उनसे पूछता है कि वे कहां से आए और वे गांव का जवाब देते हैं। कुछ देर बाद 6 को क्लिनिक में बुलाया जाता है और 313 उसका खून जांचता है। नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। गुस्से में 6 2 का सामना करता है, उसे दिखाता है कि उसे मरने का प्रमाण पत्र मिला है। 2 समझाता है 6 कभी आत्मसात नहीं हुआ, इसलिए यह उसका अंतिम विकल्प है, यह जीवन या कोई जीवन नहीं। बीमार महसूस करते हुए फ्लैशबैक से पीड़ित 6 खांसता है। 313 भी दूसरे जीवन के दृश्यों से पीड़ित है और 6 की मदद करना चाहता है। 2 उसे बताती है कि वह कुछ कर सकती है, लेकिन दूसरी जगह की लड़की को नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। बाद में 6 11 से 12 के पास जाती है और उसे गांव छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। न्यूयॉर्क में 147 माइकल का ड्राइवर बन जाता है। उसे दूसरे टावर में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात कर्टिस और हेलेन से होती है। हेलेन स्वप्निल अवस्था में है। कर्टिस बताता है कि गांव उसके दिमाग में एक प्रयोग है। वह बायोकेमिस्ट है जिसने टूटे हुए लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए अपनी वास्तविकता त्याग दी। कर्टिस कहता है कि माइकल की प्रोफाइलिंग ने परियोजना में सबसे अच्छे लोगों को लाया। गांव में 1112 अपने माता पिता के बेडरूम में जाता है और MM2 के चेहरे पर तकिया रखता है जब तक वह मर नहीं जाती। मैं उसे गले लगाता हूं। क्लिनिक में 2-6 को उसके अंतिम संस्कार के विवरण के साथ मजाक उड़ाता है, जबकि 313 सुनता है। जब 2 घर लौटता है तो वह पाता है कि MM2 मृत है और 1112 गायब है। वह बार में भागता है। यह पता चलता है कि उसके बेटे ने खुद को मिटा दिया है। तबाह तेव 1112 के शरीर को घर ले जाता है और उसे कांच के ताबूत में रखता है। शहर में फिर छेद खुलने लगते हैं, जबकि 147 से मिलने जाता है और उसकी सहानुभूति की अपील करता है। ह्यूग 147 को बताता है कि वह दर्द खत्म कर सकता है, लेकिन 147 को कहना होगा कि 6 ही विकल्प है। न्यूयॉर्क में कर्टिस माइकल को शहर दिखाता है और पीड़ितों पर गांव का सकारात्मक प्रभाव बताता है। माइकल कहता है कि कर्टिस को बिना सहमति मदद का अधिकार नहीं है, लेकिन कर्टिस अनदेखा करता है और माइकल को गांव में उद्देश्य पाने का मौका देता है। 313 2 से कहती है कि वह किसी भी कीमत पर 6 को जीवित रखना चाहती है। तू अपनी योजना साझा करता है और वादा करता है कि वह उसे बचाने के लिए खुद को 6 को दे देगी। 6 को क्लिनिक में लाया जाता है और उसे गलियारे में फंसे होने के दृश्य दिखाई देते हैं, जबकि 2 कहता है कि वह अपने अंदर गांव चाहता है। रोवर उनके ऊपर दिखाई देता है और 2 कहता है कि यह 6 के डर से लाया गया था, बताते हुए कि बाहर निकलने का दरवाजा हमेशा से वहां था और 6 इसे देखने से इनकार करता है। स्वीकार न कर पाने से 6 भाग जाता है। कुछ समय बाद नागरिक अंतिम संस्कार के लिए एकत्र होते हैं। 6 स्वस्थ दिखता है और 2 से कहता है कि और छेद हैं, लोगों को मुक्त करें। 2 भीड़ को बताता है कि 1112 ने खुद को नष्ट कर लिया और 6 सही था। वे सभी कैदी हैं। जमीन में छेद दिखता है और लोग घबरा जाते हैं, लेकिन 2 कहता है कि उसे नहीं पता इसे कैसे ठीक करें। एक बच्चा 2 के चेहरे पर पत्थर फेंकता है और 6 के पास जवाब होने का दावा करता है। पूरी भीड़ नारे लगाती है कि उन्हें 6 चाहिए। 2 कहता है कि छेद बंद करने का तरीका है कि सपने देखने वाला M2 की जगह ले। कर्टिस माइकल को एक चर्च में ले जाता है और बताता है कि असली 313 अपने बचपन के आघात के कारण पागल है। उसकी मदद गांव करता है। 6 दवा लेने को तैयार है, पर 313 पहले ले लेता है, कहते हुए यह उसके लिए है। हताश 6 उसे चूमता है दवा वापस लेने को, पर देर हो चुकी। 313 और असली प्रतिरूप गिरते हैं। फिर 2 घोषणा करता है, ग्रेनेड का पिन खींचकर 6 को गांव देता है। न्यूयॉर्क में विस्फोट के साथ गायब हो जाता है। कर्टिस घर जाता है, हेलेन को जागता और स्वस्थ पाता है ताकि वे उद्देश्यपूर्ण मंजिल पर फिर से शुरू कर सकें। माइकल रेगिस्तान में सुमिकोर के नए प्रमुख बनते हैं। 6 और 313 गांव देखते हैं और 6 इसे सुंदर मानते हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि और वीडियो देखें। धन्यवाद।